हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिलाल है और हम इस वक्त साउथ पाइडर आइलैंड में मौजूद हैं। और ये आइलैंड जो है वो तकरीबन UTRGV से 80 माइल्स की दूरी पे है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के हवाले से एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ काफ़ी बार, और मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताऊँ और आपको ये बताऊँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर लो CGPA वालों के लिए किस तरह ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो लो CGPA पे है। क्योंकि मेरा खुद CGPA काफ़ी कम था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा। मेरा बैचलर्स में 2.98 CGPA था। उसके बावजूद मैंने मास्टर्स अपना पहला मलेशिया से किया और अब मैं दूसरा मास्टर्स US से कर रहा हूँ। मेरा मलेशिया का मास्टर्स फंडेड था, फुल्ली फंडेड, और मेरा US का मास्टर्स भी तकरीबन फंडेड है। तो इतनी लो CGPA के होने के बावजूद भी मैं इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर तक पहुँच चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि लो CGPA वाले जो हैं वो आ सकते हैं, मलेशिया भी जा सकते हैं, US भी जा सकते हैं। बहरहाल, तो US में लो CGPA वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये हैं कि अगर आपकी बैचलर्स में आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर में 4 GPA नहीं है आपका, तो उसके बावजूद आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है अगर आपके लास्ट 60 क्रेडिट आवर्स के अंदर GPA 3 या 3 अबव है। ठीक है, तो आपको जो है वो एडमिशन आपको इजीली मिल जाएगा। सही है। ये एक सबसे इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि इन्होंने इस पर रिजिड नहीं हुए कि भाई आपने जो है वो लाजमी आपने जो है वो 3 GPA लाना है ओवरऑल बैचलर्स प्रोग्राम में अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई हुई है और इस जैसी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इस तरह की लचक दिखाई दी है कि आपने लास्ट 60 क्रेडिट आवर्स के अंदर भी अगर आपका CGPA 3 अबव है तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। पहली चीज़ ये, क्योंकि मेरा लास्ट 60 क्रेडिट आवर्स के अंदर मेरे बैचलर्स के अंदर मेरा जो CGPA था वो 3.3 समथिंग था, तो इस वजह से मुझे एडमिशन। पहली चीज़। दूसरी बात ये कि यहाँ पे IELTS रिक्वायरमेंट जो है, इन्होंने IELTS रिक्वायरमेंट पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। IELTS जो है ओवरऑल आपको पता है कि यार 6.5 तो चाहिए ही चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन ईच सेक्शन के ऊपर जो हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट होती थी कि यार वो 6 तो चाहिए ही चाहिए ईच सेक्शन में, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ ओवरऑल 6.5 होना चाहिए और ईच सेक्शन में 6 भले ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तीसरी रिक्वायरमेंट है GRE की। अच्छा, GRE भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में वेव हुआ हुआ है, ख़ास तौर पे जो मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है जिसके उन्होंने डेटा साइंस ऑफ़र किया हुआ है, तो वहाँ पे GRE जो है वो वेव हुआ हुआ है डेटा साइंस में, भले आपको चाहिए ही नहीं GRE। और बाकी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के अंदर अगर GRE रिक्वायर्ड भी है तो अगर आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स है तो आपका जो है वो GRE वेव हो जाएगा उसकी बेसिस पे। उससे बढ़ के जो GRE की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप बोले कि यार GRE तो चाहिए ही चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब मेरे पास मास्टर्स नहीं है मेरे पास और मुझे जो है वो GRE रिक्वायर्ड है, मुझे देना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपके पास जो दोनों सेक्शंस हैं जनरल के अंदर, GRE जनरल के अंदर वो 140 रिक्वायर्ड है इनका, जो स्कोर इनको चाहिए 140 कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी सीरियसली लीजिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जो है वो GRA GTA ऑफ़र हो जाएगा। GRA और GTA में ये होता है कि ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट और ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट में ये है कि आपको जो है वो इन्होंने ये थोड़ा सा रफ़ हो रहा है इस वजह से, सॉरी। हाँ, तो जो हमारे पास GTA है, तो जो GTA के अंदर आपके पास फुल्ली फंडेड इस तरह मास्टर्स है कि आपकी ट्यूशन माफ़ हो जाएगी और आपको जो है वो स्टाइपेंड देंगे 1250 पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा है, इनफ है, बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि GRA जिस पे मैं हूँ, तो GRA जो है इसके ऊपर उन्होंने ये किया हुआ है कि GRA में इन्होंने आपको फुल्ली फंडेड इस तरह नहीं किया हुआ कि आपको जो है वो मास्टर्स की 30% फ़ीस पे करनी पड़ेगी, 70% माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको स्टाइपेंड देंगे 1250, जो कि इतना होगा कि आप इजीली अपनी ट्यूशन फ़ी जो आपको पे करनी है और पे भी कर लेंगे, गुजारा भी हो जाएगा। और मैं जो वो इसी तरह की GRA पे हूँ और मैं पे भी कर रहा हूँ और आराम से मेरा गुजारा हो रहा है, अल्लाह का एहसान है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है US में एक बार आप आ जाएंगे, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि US जो आया वो वापस कहीं पाकिस्तान चला गया। ये एक फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मेरे जितने इर्द गिर्द के जितने बंगाली मेरे दोस्त हैं, उन सब को 4 महीने 5 महीने पहले ही, ग्रेजुएशन से पहले ही जॉब हाथ में, सबके साथ ऐसे हुआ।
मतलब यहाँ तक है कि आपका रिसर्च एरिया भी नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, उसके बावजूद आपको जॉब ऑफर हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो स्ट्रक्चर्स का पूरा बैकग्राउंड है, स्ट्रक्चर्स में ही मास्टर्स किया हुआ है मेरे साथ, लेकिन उसको एनवायरमेंटल की जॉब ऑफर हो गई फ्लोरिडा में। तो यहाँ पे तो ये हाल है कि बंदा नहीं है इनके पास, सही है, काम इनको चाहिए, बंदा नहीं है। तो आपको जो है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा कि यार अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है खर्चा हो रहा है, वो बात सही है आपकी, मैं मानता हूँ कि खर्चा हो रहा होगा यूएस करने, लेकिन उसके बावजूद आप 1 से 2 से 3 महीने के अंदर, मैं आप बहुत मैक्सिमम लगा रहा हूँ, 3 महीने के अंदर ना आप जो है वो रिकवर कर जाएंगे यार सारा का सारा पैसा जितना आपने खर्च किया। ठीक है, तो खर्चे के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। होपफुली ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, मैं ज़्यादा आपका टाइम लेना नहीं चाहता था। तो होपफुली जो लो CGPA है, जो मेरी तरह हैं, जो लो CGPA पे हैं, होपफुली वो इस चीज़ को समझेंगे कि अभी भी उनके लिए दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी उनके लिए बहुत ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं। मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बन सकता हूँ। मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप लोग लो CGPA लेके आएँ और फिर मेरी तरह के रस्तों के ऊपर आप गुजरें, मैं ही नहीं चाहता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की लो CGPA हो गया, एक बैड सीन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, अभी भी वक्त है। ठीक है, तो चलें, साइनिंग ऑफ, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।